जंग और इश्क में सब जायज़ होता है, ये एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा है। तो ये बात मौजूदा राजनीति में भी बिल्कुल फिट बैठती है कि राजनीति में एक सत्ताधारी दल खुद को सत्ता में लाने के लिए या यूँ कहें कि जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाती है। आज देश का सभ्य समाज ये कहता है कि देश बहुत आगे निकल चला है और हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमें जाति, धर्म, ऊंच नीच और छुआछूत की खाई को पाट कर अब आगे बढ़ना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते नहीं थकते हैं कि हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, एक नए राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। वहीं हमारी सत्ताधारी दल कभी कभी तो ये कहती है कि हमें जात पात और धर्म के बंधन से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, लेकिन दरअसल राजनीति का जो कहरा है और राजनीति की जो बिशात है वो जाति और धर्म से ही होकर गुजरती है सत्ता तक। कुछ उस ऐसा ही नमूना आज फिर देखने को मिला। दरअसल सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जी हाँ, जिन्हें हम प्यार से ममता दीदी भी कहते हैं। ममता दीदी ने आज कुछ ऐसा बोल दिया जो मीडिया की सुर्खियां बन गई। अब उन्होंने अनजाने में ये कहा या जानबूझकर कहा, ये तो ममता दीदी ही बता सकती है। दरअसल 2 दिनों से ममता बनर्जी कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दे रही थी। वो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के नीचे लगे मंच पर अपने कुछ करीबी नेता और मंत्रियों के साथ बैठकर केंद्र की नीतियों के खिलाफ धरना दे रही थी। दरअसल 2 दिन मतलब बुधवार और गुरुवार को उन्होंने धरना दिया, लेकिन गुरुवार के दिन यानी आज रामनवमी का त्यौहार देश भर में मनाया जा रहा था। तो रामनवमी को लेकर देश भर में आप जैसा जानते हैं कि अलग अलग झांकियां और जुलूस निकलते हैं, लेकिन इस दौरान जहां ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर पहले हमला बोला, वहीं हमला बोलने के बाद उन्होंने रामनवमी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे राजनीतिक गलियारे में भूचाल आ गया। उन्होंने कहा कि रामनवमी का जुलूस निकालने पर पश्चिम बंगाल सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगा रही है, लेकिन याद रहे रमज़ान का महीना चल रहा है और एक भी मुस्लिम के घर पर अगर हमला किया गया, मतलब उनका इशारा था इन झांकियों में निकलने वाले जो हिंदू धर्म संप्रदाय के लोगों ने अगर किसी तरह की आपत्तिजनक घटना को अंजाम दिया तो उनकी खैर नहीं होगी, उन्हें पकड़ा जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले साल देश भर में इस त्यौहार के दिन काफ़ी हिंसा हुई थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बड़ोदरा में भी हिंसा हुई, जुलूस पर पथराव किए गए, उसके बाद वहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई। दिल्ली में भी रामनवमी शोभा यात्रा को रोका गया और भी देश के अलग अलग इलाकों में हिंसाएं हुई। शाम होते होते ममता बनर्जी के बयान के बाद हावड़ा में भी हिंसा भड़क गई और वहाँ पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की जुलूस पर। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी जो 2 दिनों से धरना पर बैठी थी, बुधवार और गुरुवार को, तो बुधवार का पहला दिन था और गुरुवार को दूसरा दिन था और उन्होंने धरना के दौरान एक वॉशिंग मशीन भी लाया था जो कि आज मीडिया की सुर्खियां बनी। उसमें उन्होंने काले कपड़े को डाला और एक उजला कपड़ा निकाला। मसलन उनका इशारा बीजेपी की तरफ था कि बीजेपी में जो आता है उसके सारे दाग धुल जाते हैं और तमाम विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी हमला कर रही है और उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है और बीजेपी तमाम विपक्षी पार्टियों को जेल में डालना चाहती है। इसीलिए उन्होंने विपक्षी पार्टियों से यह आह्वान भी किया कि सारे विपक्षी पार्टी एकजुट हो, नहीं तो बीजेपी की मनमानी को नहीं रोका जा सकता। दरअसल कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी खासकर कांग्रेस पर काफ़ी आक्रामक थी और उन्होंने बगैर कांग्रेस के ही विपक्षी पार्टियों के निर्माण को लेकर काफ़ी जोर दिया था। लेकिन कुछ दिनों पहले मतलब 4 हफ्ते पहले जो पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, उसके बाद उसी दिन बंगाल में सागर दिघी सीट पर हुए उपचुनाव का जो परिणाम आया उसने ममता बनर्जी को काफ़ी सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन ने यहाँ पर ममता दीदी को धूल चटा दी। दरअसल ये सीट ममता बनर्जी के पास थी और ममता बनर्जी के उम्मीदवार पिछली बार यहाँ पर 50,000 से अधिक वोटों से जीते थे, मगर इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार ने 80,000 वोट लाए और ममता बनर्जी के उम्मीदवार ने 58,000 कुछ मत लाए। मतलब
20,000 से ऊपर के मतों से ममता बनर्जी के उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि पिछली बार ममता बनर्जी मतलब टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के उम्मीदवार ने 50,000 से अधिक वोटों से सागर दिघी सीट पश्चिम बंगाल में जीती थी। लेकिन उपचुनाव के दौरान जब उनकी हार हुई तो उन्हें ऐसा लगा कि अल्पसंख्यक वोट बैंक उनके हाथों से खिसक रहा है, इसीलिए रामनवमी के त्यौहार के दिन, जी हाँ, रामनवमी के त्यौहार के दिन उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिससे वो अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की सियासत करने से नहीं चूकी। दरअसल ये कौन सी परिस्थिति आप समझ सकते हैं कि राजनीति में इस तरह के हथकंडे भी अपनाए जाते हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को आंख दिखाया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा से लेकर इंदिरा आवास योजना तक सभी में राज्य के विकास को रोक रही है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 7 करोड़ से अधिक की राशि अभी केंद्र सरकार ने रोक रखी है। साथ ही कुछ योजनाओं को उन्होंने नाम गिनाया और कहा कि इन योजनाओं पर केंद्र सरकार ने ईडी और सीबीआई को लगा रखा है और जितना खर्च उन्होंने जांच में लगाया है उससे ज़्यादा तो वो यहाँ पर विकास में पैसे खर्च कर देती। बहरहाल ममता बनर्जी ने केंद्र पर पूरी तरीके से हमला बोला है और कांग्रेस को जो वो माइनस करके चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उन्हें जो झटका लगा है, उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर उनकी सियासत खिसक रही है और अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो अब उन्हें ममता बनर्जी कांग्रेस को भी साधने में लग गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी सत्ता में आई है और कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुला। लेफ्ट और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने काफ़ी ज़ोरदार तरीके से यहाँ पर सरकार बनाई, काफ़ी सीटें उन्होंने जीती है, 3/3 सीटें जीती और बीजेपी भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने भी किया और कुछ सम्मानजनक सीट उसने भी यहाँ पर पाया है। बीजेपी जहाँ बंगाल में 2-4 सीटों पर होती थी, जो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी सीटें उसने लाई है। अब तो मुख्य विपक्षी दल के तौर पर अब यहाँ पर बीजेपी है और तृणमूल कांग्रेस है, तो तृणमूल कांग्रेस अब खुद को और मजबूत करना चाहती है ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वो और पटकनी दे सके और उसे हरा सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार नई वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।